नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यूअर्स, भाग्य नेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बारे में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एस्ट्रो प्रणव ओझा के अनुसार 12 अप्रैल 2022 को राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। ये परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा है, जानते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि के व्यक्तियों के खर्चों में वृद्धि करा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राहु इन्फेक्शन कारक ग्रह है। राहु का गोचर आपके लिए किन मामलों में शुभ और किन चीज़ों में अशुभ फल देने जा रहा है, आइए हम जानते हैं। धन सेहत पर आपको बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु के गोचर मिथुन राशि के व्यक्तियों के खर्चे में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राहु इन्फेक्शन कारक ग्रह है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवारजनों के भी सेहत का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अप्रैल तक राहु के प्रभाव से धन हानि हो सकती है। खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक तंगी का कारण बनेगी। ऑफिस में प्रतिद्वंदियों पर रखें नज़र। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र पर हर कार्य में रुकावट महसूस होगी। ऑफिस में विरोधियों से सतर्कता बरतना आपके लिए इस समय बेहद ही आवश्यक होगा। व्यापारी वर्ग अपने प्रतिद्वंदी पर नज़र रखते हुए काम करें। आप काम करने के तरीकों को वह अपना सकते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विदेश की यात्रा करा सकता है। राहु के चलते विदेश जाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी। इस समय जिस भी कार्य या प्रयोजन के लिए प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा, उसमें राहु सफलता दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा। ऑफिस में बॉस व सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि राहु षड्यंत्र जैसी स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं, जिससे आपकी छवि पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। साथ ही पदोन्नति में भी विरोध पैदा हो सकते हैं। एस्ट्रो प्रणव ओझा के अनुसार राहु एकादश भाव में गोचर करते हुए आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है मेरे दोस्तों। किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों से लड़ने में पूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। कार्य व्यापार की दृष्टि से तो मामला बहुत बेहतर रहेगा, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्यों अथवा बड़े भाइयों से मतभेद गहरा सकता है। उच्चाधिकारियों से सहयोग बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की खूब सराहना होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रयास करने होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर मध्यम फलदायी हो सकता है। इस दौरान कोई भी जरूरी निर्णय लेने से बचें और सभी चीज़ों का अच्छे से मूल्यांकन करें। राहु की स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करा सकती है, इसलिए बेवजह के खर्चों से दूर रहें और आर्थिक स्थिति को सामान्य रखें। आपकी राशि के लिए हिंदू नववर्ष के शुरुआती 4 महीने परिवार की शांति में खलल डाल सकते हैं। विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। गोचर काल के समय भाई बहनों और दोस्तों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु आपके 11वें स्थान पर, जबकि केतु महाराज आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको रहन सहन और व्यवहार अच्छा बनाए रखना चाहिए। इससे आपको
वाहन, जीवन साथी और संतान से संबंधित हर प्रकार का सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों में लगे रहने से आपका मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बने रहेंगे। तो राहु काल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मी को आदर पूर्वक कुछ न कुछ दान करते रहें। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध देव हैं। उनकी कृपा से आपको शेयर बाजार में बहुत ही लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का 11th हाउस में बैठा होना, राहु का रिजल्ट एकादश भाव में बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और सुखद परिणाम दायक रहने वाला है। वहीं हम राहु की पंचम दृष्टि आपकी तृतीय स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और नवम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। अब तक मिथुन राशि वालों के लिए राहु की दृष्टियां सुख स्थान पर, मगर षष्ठम और अष्टम भाव में पड़ रही थी। अब वे दृष्टियां हट चुकी हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको इन स्थानों को देखने को मिलेंगी। यानी अब तक माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ दूरियां बनी हुई थी, पारिवारिक फ्लक्चुएशन का माहौल था, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट कर रही थी, स्वास्थ्य के प्रति आपके बहुत परेशान हो रहे थे, कई प्रकार से नाना प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं शत्रु पक्ष भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, शत्रु की संख्या में वृद्धि हो रही थी और आपके डेली रूटीन की लाइफ बिगड़ी हुई थी। घर से दूर रहकर आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ रहा था। वहीं अब राहु के ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इन स्थानों पर से राहु की दृष्टि का हटना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत रहेगा, परंतु राहु की दृष्टि आपके पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करेगी। यानी पराक्रम नेगेटिव दिशा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा। आपकी पावर तो बहुत अच्छी है, परंतु पावर के साथ साथ आपका माइंड भी पॉजिटिव चलना चाहिए। उस पावर को कहाँ इस्तेमाल करना है वो आपको आना चाहिए, परंतु इस समय आपको भय की स्थिति में आप अपनी पावर को गलत दिशा में लगाएंगे। जी हाँ, नेगेटिव आपके और जो आपकी प्रसिद्धि है वो आपको देखने को मिल सकती है। राजनीति से जुड़े हुए काम आपके निश्चित रूप से निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे, परंतु यदि आप राजनीति में हैं तो कई चुनौतियों का सामना आपको इस वर्ष करना पड़ सकता है। राहु का जो ये 18 माह का राशि परिवर्तन है, इसीलिए आपको भाई बहनों से भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि पैतृक संबंधी संपत्ति दिक्कत का सामना करना, विवाद है, यदि पैतृक व्यवसाय से संबंधित विवाद है तो वो विवाद उभर कर आ सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर और अपने रिश्तों में बहुत संयम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैच्योरिटी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा एरोगेंस, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना या फिर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए अपने रिश्तों में ईगो को स्थान ना लेने दें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए परेशानियां पैदा कर सकती हैं। जैसा आपको सब कुछ याद है,
ऐसा आपको लगता है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं आएंगी और बाद में पछताना पड़ेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था या थी, जिस वजह से मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई। तो जो ये समस्या है ये राहु पैदा कर सकता है, भ्रम की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। आपको इंडिविजुअली स्टडी करनी चाहिए, ग्रुप पर बैठकर बातें ही होंगी, हंसी मजाक ही होगा और पढ़ाई कम होगी। इसलिए आपको इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप ही अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। पढ़ाई में थोड़ा सा एकाग्रता को बढ़ाएं। इस समय भय की स्थितियों का स्थान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, वरना नकारात्मक रिजल्ट विद्यार्थियों को देखने को मिल सकते हैं। संतान की तरफ से आपको चिंता होगी, आप उनके गलत आदतों की तरफ आप चिंतित होते हुए भी दिखाई देंगे और वे नशे की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। इसीलिए इस मामले में बहुत सावधान रहिएगा। पेरेंट्स के लिए ये थोड़ा सा समय चैलेंजिंग होने वाला है और अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए। इस समय जा रहे हैं, किसकी शाह में जा रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए और मित्रवाद व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सुनने और सॉल्व करने का प्रयास करें। ये समय आपके लिए बहुत मिक्स रिजल्ट लेने वाला है, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल ला सकती हैं। लव रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है या फिर अपने लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी। ब्रेकअप होने की भी संभावना है बनी पड़ी है। अपने लाइफ पार्टनर के भावना को आपको इस समय समझना चाहिए। यदि रिश्ता आप दोनों का खराब चल रहा है तो और ज़्यादा बिगड़ सकता है, तो थोड़ी सी गंभीरता से अपने रिश्तों को लें और छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। एक दूसरे के बीच में अभिमान सही नहीं है और वो किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं रहता। इसलिए दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच में ईगो को मत लाने दें और अपने दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को लेकर चलने की प्रवृत्ति का बनाए रखें, तभी आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये जो राहु का राशि परिवर्तन है वो थोड़ा सा संभल कर सटीक निर्णय लेने का है। देखिए, भ्रमित नहीं हो, कोई भी बहकावे में ना आए। आपको बड़ी कंपनियां दिखेंगी तो आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साझेदार के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, इसलिए अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर अपनी पार्टनरशिप में आगे बढ़िए। अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली अपने काम को प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं 11th हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए शेयर मार्केट में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत ही बढ़िया लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। लॉटरी लेने के इच्छुक रहते हैं तो लॉटरी खुलने के भी आपको चांसेस दिखाई आपको बनते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि 11th हाउस में राहु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने सकारात्मक परिणाम को बढ़ाने के लिए राहु को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप जान लेते हैं क्या उपाय हमें राहु के करने चाहिए। सबसे पहले अगर हो सके तो राहु अगर आपके जन्म कुंडली में 11th हाउस में बैठे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का गोमेद रत्न ज़रूर धारण करना चाहिए, परंतु उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी। कुंडली
किसी अच्छे ज्योतिष से दिखवाकर तभी गोमेद रत्न आपको धारण करना चाहिए। वैसे आपको राहु का जाप जरूर करना चाहिए, इससे आपको राहु का पॉजिटिव इफेक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। वहीं आपको सूर्यास्त के बाद में आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। तिल्ली के तेल का आप दान भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे तिल्ली के तेल का दीपक जरूर जलाएं, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे। सप्त दान का दान अमावस्या के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं राहु के, आपको निश्चित रूप में करने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे और आपको राहु के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी उपाय करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क अवश्य कर लें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आए होंगे। हमारे भाग्यनेत्रम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।